नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं टॉर ब्राउजर की और गूगल के बारे में कि क्या गूगल टॉर ब्राउजर को पसंद नहीं करता। क्या गूगल की नजर में टॉर ब्राउजर इलीगल है। आपने देखा होगा कि जब आप गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और टॉर ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पहले मैं बता देना चाहता हूं कि टॉर ब्राउजर, जिन लोगों को नहीं पता है, टॉर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर होता है जो आपको एनोनिमस करता है। आपकी आईपी, आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल को वो हाइड कर देता है। आप एनोनिमस होकर इंटरनेट को सर्व कर सकते हो। आपका नेटवर्क प्रोवाइडर या जिस वेबसाइट को आप सर्व कर रहे हो वो ये पता नहीं लगा पाता कि आप ही सर्व कर रहे हो। आपकी जो आईपी होती है, जैसे टेलीफोन में कैसे पहचान होती है, आपके नंबर से होती है, ऐसे इंटरनेट पर एक आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, उसको वो छुपा देता है और पता नहीं लग पाता है कि कौन सर्व कर रहा है उस साइट को। ठीक है, आपको एनोनिमस कर देता है, आपको छुपा देता है। इतना जान के चलिए। और ज्यादा जानना है तो आई बटन में मैं एक लिंक दे दूंगा, टॉर ब्राउजर के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, आप जान सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि टॉर ब्राउजर क्या होता है तो आप आगे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप टॉर ब्राउजर इस्तेमाल करते हो, गूगल सर्च का इस्तेमाल आपने किया होगा, तो आपने गौर किया होगा कई बार वहां पर कैप्चा वेरिफिकेशन आ जाता है। कैप्चा वेरिफिकेशन में बोलता है कि इस लेटर को लिखा हुआ है, इसको दोबारा डालें, तभी आप गूगल सर्च को इस्तेमाल कर पाओगे। और ये तभी होता है जब आप टॉर ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे होते हो। ऐसा क्यों होता है? क्या गूगल इसके खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। गूगल एनोनिमस, ऐसी वाली जो एनोनिमस रहने वाली, जो ओपन आप सर्व कर सकते हो अपनी पहचान छुपा के, प्राइवेसी को छुपा कर, ऐसे प्रोजेक्ट्स को वो और आगे बढ़ावा देता है। गूगल ऐसी चीजों के खिलाफ नहीं है, गूगल टॉर के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो उसको इसलिए बैन कर देता है, इसलिए बंद कर देता है, इसलिए कैप्चा वेरिफिकेशन देता है क्योंकि अब उसको ये रहता है कि कहीं मेरे सर्वर पे डॉस अटैक तो नहीं हो रहा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक तो नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस ऑफ अटैक तो नहीं हो रहा है। जैसे होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता है, जो अटैक होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर के विजिट कराई जाती है। एक साइट की एक लिमिट होती है कि कितने कंप्यूटर्स को एक सेकंड में विजिट कर सकते हैं। उससे ज्यादा कृत्रिम रूप से या बॉटनेट्स का इस्तेमाल करके, बॉटनेट्स दूसरे लोगों के कंप्यूटर को चुपचाप हाईजैक करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करके, अटैक करवा के उनसे, मैंने बॉटनेट के ऊपर भी वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। तो बॉटनेट क्या होता है? बहुत सारे कंप्यूटर में ऐसे इन्फेक्शन फैला दिए जाते हैं, वो आम लोगों के कंप्यूटर्स में फैला दिए जाते हैं और फिर उनके कंप्यूटर को इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कराया जाता है। और हमको पता है कि एक वेबसाइट की कोई पर्टिकुलर लिमिट होती है, एक सेकंड में 20 कंप्यूटर विजिट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ऐसे केस में अगर 30 कंप्यूटर विजिट करवाएंगे, अब 30 कंप्यूटर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम दूसरे कंप्यूटरों को अपने वश में कर सकते हैं, हाईजैक कर सकते हैं, उनके कंप्यूटर की जो ट्रैफिक को वहां फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। तो उन कंप्यूटरों से, बॉटनेट से हम एक ही वेबसाइट पे विजिट कराते हैं, उससे वो साइट डाउन हो जाती है, नुकसान होता है उससे। जो एनोनिमस ग्रुप है उन्होंने इसका बढ़ावा दिया था। जो शुरुआती दौर में जो हाईलाइट हुआ था डॉस अटैक, डीडोस अटैक, ये एनोनिमस ने किया था। तो गूगल चाहता है कि इसको कोई अटैक ना करे। गूगल डाउन होगा तो उसको लॉस होगा ना भाई, गूगल काम नहीं करेगा तो लॉस वाली बात है। तो अब जो टॉर ब्राउजर है वो उसके एग्जिट नोड्स होते हैं। आपको पता है कि टॉर ब्राउजर जो काम करता है वो सर्किट्स के फॉर्म में काम करता है, आईपी सर्किट्स में बनती है। तो जो लास्ट वाला जो नोड होता है वो नोड आप ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ध्यान दें, और जितने भी लोग टॉर इस्तेमाल कर रहे हैं वो एग्जिट नोड और भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गूगल तक ये इंफॉर्मेशन जाती है कि ये वाले एग्जिट नोड से बहुत सारे व्यूअर हैं, बहुत सारे उस वेबसाइट को सर्व करने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऊपर डॉस अटैक किया जा रहा है? क्या ये अटैक करने वाला इंसान ही है या कोई बॉटनेट है? ये कोई ऐसे इन्फेक्शियस कंप्यूटर तो नहीं है जो अटैक कर रहे हैं मेरे ऊपर? इसी को चेक करने के लिए वो कैप्चा वेरिफिकेशन देता है कि आप उसे देखकर नीचे डालिए, तब उसको यह प्रमाणित हो जाता है कि सर्व करने वाला इंसान ही है और मशीन नहीं है। किसी तरीके के डॉस अटैक, किसी तरीके के बॉटनेट से कोई डॉस अटैक तो नहीं हो रहा है, राइट। तो गूगल ऐसी चीजों के खिलाफ नहीं है। गूगल खुद टॉर ब्राउजर को सपोर्ट करता है और आप आराम से टॉर ब्राउजर सर्व कर सकते हो। जो लोग पूछते हैं कि अरे आप हमें टॉर ब्राउजर सर्व करना सिखा रहे हो, ये तो इलीगल है, इससे तो डार्क वेब सर्व किया जाता है। मैं आपकी बात मानता हूं कि उस ब्राउजर से डार्क वेब, डीप वेब सर्व किया जाता है। चाकू से आपके घर में सब्जियां कटती हैं तो क्या आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है? नहीं। चाकू से आप सब्जियां भी काट सकते हो। इंसान को मारोगे, किसी को मर्डर करोगे तो पुलिस पकड़ेगी। टॉर ब्राउजर से नॉर्मल सर्फिंग करोगे, वेबसाइट सर्फ करोगे तो क्राइम नहीं है। डार्क वेब पर जाके इलीगल चीजें करोगे तो क्राइम है। इस बाउंड्री को, इस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूं।
नहीं तो और कोई जानता होगा तो वो जवाब जरूर दे देगा। आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन की साइड में एक बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दे। उससे होगा ये कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।